अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मुल्क बताऊंगा जिसके लिए आप 3 या 4 डॉक्यूमेंट्स देके बगैर बैंक स्टेटमेंट के वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसका नाम है क्यूबा। ये आता है नॉर्थ अमेरिका में। इसकी एक साइड पे अमेरिका, दूसरी साइड पे मेक्सिको, तीसरी साइड पे ब्राज़ील और चौथी साइड पे कैरिबियंस के आइलैंड्स आते हैं। क्यूबा की एम्बेसी इस्लामाबाद में है। अगर आप चाहें तो वहाँ पे विजिट करके वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप घर पे बैठ के कोरियर के ज़रिए वीज़ा एप्लीकेशन सेंड करके वीज़ा हासिल कर सकते हैं। जब आप क्यूबा का वीज़ा हासिल करके क्यूबा जाते हैं तो क्यूबा की चौथी साइड पे, जैसे मैंने आपको बताया कि कैरिबियन के आइलैंड्स हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जो आपको बगैर वीज़ा एंट्री देते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। उनमें से कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जो आपको ड्यूरेशन ऑफ स्टे 1 महीने का देते हैं, यानी कि 1 महीने आप वहाँ पे रह सकते हैं। कुछ आइलैंड्स आपको 3 महीने का ड्यूरेशन ऑफ स्टे देते हैं और एक आइलैंड है जो आपको 6 महीने ड्यूरेशन ऑफ स्टे देता है वहाँ पे रहने के लिए। ये कैरिबियन के आइलैंड्स जो हैं ये एक साइड पे आते हैं क्यूबा के। क्यूबा से आपको एक फ़्लाइट जो है, लो कॉस्ट फ़्लाइट भी वहाँ से मिल जाएगी। मगर क्यूबा तक आप कैसे सफ़र करेंगे, कैसे ट्रेवल करेंगे? डायरेक्ट फ़्लाइट आपको यहाँ से नहीं मिलेगी। तो मैं आपको दूंगा मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में कि आप क्यूबा का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन से 3-4 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वीज़ा फ़ीस, प्रोसेसिंग टाइम, कैसे अपनी वीज़ा एप्लीकेशन आप सेंड करेंगे और उसके अलावा आप कैसे एक इनडायरेक्ट फ़्लाइट हासिल कर सकते हैं क्यूबा के लिए सफ़र करने के लिए। तो मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं आपको लेके जाऊंगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। वेलकम टू माय कंप्यूटर से स्क्रीन। इस वेबसाइट का लिंक आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो इसको अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में या अपने मोबाइल के ब्राउज़र में इसको ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको सारा प्रोसेस यहाँ पे समझा देता हूँ। पहले हम आते हैं वीज़ा की तरफ। उसके बाद मैं आपको मैप में दिखाऊँगा कि ये क्यूबा कहाँ पर आता है और ये कैरिबियंस के दूसरे आइलैंड्स कहाँ पर आते हैं और आप कैसे जो है एक फ़्लाइट ले सकते हैं क्यूबा के लिए। मगर उससे पहले हम आते हैं वीज़ा की तरफ। क्यूबा टूरिस्ट वीज़ा जो है वो ऑफ़र करता है, मगर इसको ये कहते हैं टूरिस्ट कार्ड। ये एक टूरिस्ट कार्ड इशू करते हैं जिस पे जो है आप जो है टूरिज़म पर्पज़ के लिए क्यूबा के लिए सफ़र कर सकेंगे। क्यूबा का टूरिस्ट कार्ड यानी कि टूरिस्ट वीज़ा क्यूबा की एम्बेसी इस्लामाबाद से हासिल किया जा सकता है। आप वहाँ पे विज़िट करके वीज़ा एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है कोरियर के ज़रिए भी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन एम्बेसी को भेज सकते हैं। क्यूबा के टूरिस्ट कार्ड की वैलिडिटी 3 महीने होती है। आप 3 महीने में कभी भी सफ़र कर सकते हैं और वहाँ पे आपको ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है वो 30 दिन मिलता है रहने के लिए, और मज़ीद इसको 30 दिन के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं आज की डेट में। क्यूबा के टूरिस्ट कार्ड के लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, चंद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ। लिस्ट में पहले नंबर पे है कवरिंग लेटर। ये एक रिक्वेस्ट लेटर होता है जिसमें आप एम्बेसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको एक वीज़ा जारी किया जाए कि आप वहाँ पे टूरिज़म पर्पज़ के लिए सफ़र करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको एम्बेसी से मिल जाएगा और अदरवाइज़ आप इनको ईमेल कर सकते हैं। वो ईमेल के ज़रिए भी आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सेंड कर सकते हैं। एक सिंपल सा फॉर्म होता है, कोई लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं होता। आप उसको आराम से जो है वो फिल कर लेंगे। आपको 2 फोटोग्राफ्स देने होंगे और चौथे नंबर पे है ओरिजिनल पासपोर्ट। आपके ओरिजिनल पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए और उस पर कम से कम 2 खाली पेजेस होने चाहिए। CNSE की कॉपी जो है वो आपको A4 साइज़ के पेपर पे आपको देनी होगी और उसके अलावा आपको जो है फ़्लाइट टिकट आपको देनी होगी कन्फर्म 2 वे, यानी कि वहाँ जाने की और वहाँ से वापस आने की। अगर आप किसी तीसरे कंट्री से जा रहे हैं तो फिर राउंड ट्रिप जो है उसकी आपको फ़्लाइट टिकट देनी होगी। अब यहाँ पे 4 चीज़ें जो है वो मैंडेटरी हैं। आपको सिर्फ 4 चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स जो हैं रिक्वायर्ड होते हैं वीज़ा के लिए। कवरिंग लेटर ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कवरिंग लेटर बना के दें, उनको रिक्वेस्ट करें, अपना ट्रेवल प्लान जो है वो भी उसके अंदर डाल दें। 4 ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें शामिल है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, फोटोग्राफ तो डॉक्यूमेंट में आता नहीं, और उसके बाद है ओरिजिनल पासपोर्ट और CNSE की कॉपी और फ़्लाइट टिकट। तो ये 4 चीज़ें मैंडेटरी हैं, मगर कवरिंग लेटर आप डाल देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
ये डॉक्यूमेंट्स आपको तब देने हैं जब आप पर्सनली जो है विजिट करते हैं एम्बेसी, अपनी वीज़ा एप्लीकेशन लेके जाते हैं। अगर आप बाय पोस्ट भेजते हैं, बाय कोरियर भेजते हैं, तो फिर इनमें से आपको 2-3 फोटोकॉपीज़ करवा के वो देनी होंगी। तो नीचे मेंशन है इंक्लूड इफ़ सेंडिंग बाय पोस्ट। अगर आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन पोस्ट में भेजते हैं तो फिर ये फ़ोटोकॉपीज़ आप करवा लें। तो पहले नंबर पे है आपके जो पासपोर्ट है ओरिजिनल, उसका बायोडाटा पेज जो है उसकी एक फ़ोटोकॉपी कर लें, और उसके अलावा आपकी जो फ़्लाइट टिकट है कंफर्म, उसकी एक फ़ोटोकॉपी कर लें। और तीसरे नंबर पे है कि आपको फ़ीस जो है वो फिर एक्स्ट्रा थोड़ी देनी होगी, और आपको एक रिटर्न एनवलप भी देना होगा, उसमें सारे स्टैम्प लगे हुए होने चाहिए। अगर आप पाकिस्तान पोस्ट से भेजते हैं तो फिर उसमें स्टैम्प जो है वो लगे हुए होने चाहिए। अगर आप टीसीएस यूज़ करते हैं तो फिर टीसीएस में एक सर्विस होती है कैश ऑन डिलीवरी, तो फिर वो जब आपको पासपोर्ट वापस भेजते हैं तो फिर यहाँ पे आप पासपोर्ट कलेक्ट भी करेंगे और आप पेमेंट भी कर लेंगे, जिसमें 500 या 600 रुपये तकरीबन चार्ज करते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें ये होता है कि ये जो कोरियर के चार्जेस हैं ये आप वीज़ा फ़ीस के साथ इंक्लूड करके उनके बैंक अकाउंट में आप जो है वो डिपॉजिट कर देते हैं, फिर रिसिप्ट जो है वीज़ा एप्लीकेशन के साथ आप उनको सेंड कर देते हैं। बैंक डिटेल्स जो है वो आपको बाय ईमेल जो है वो सेंड कर दी जाती है, जिसमें आप जो है वीज़ा फ़ीस और ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, सर्विस चार्जेस, ये उसमें आप डिपॉजिट करेंगे। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और बैंक की डिटेल्स आपको ईमेल के ज़रिए भेजी जा सकती हैं। आप उनको ईमेल करके या फ़ोन करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसी पेज पे स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आप ले लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ये आपको 2 से 3 हज़ार रुपीज़ में, पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको 50,000 USD की कवरेज की मिल जाएगी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। ये इन्होंने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में शामिल नहीं है, मगर आप ले लेंगे तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। आजकल जो कोविड की सिचुएशन जो चल रही है, इस हिसाब से जो है आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। खुदा न खास्ता कोई चीज़ वहाँ पे होती है तो आपके पास कवरेज होगी, सिर्फ 2-3 हज़ार में आपको ये मिल जाएगी। होटल बुकिंग इन्होंने नहीं मांगी, मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है फ्री होटल बुकिंग जो है, सिर्फ रिजर्वेशन जो होती है वो आप करके अपने पास रख लें, क्योंकि वहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो हो सकता है वहाँ पे एयरपोर्ट पे आपसे पूछा जाए। फ्री होटल रिजर्वेशन पे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं कि आप किस तरीके से एक फ्री होटल रिजर्वेशन हासिल कर सकते हैं। उसमें होता क्या है कि आपसे पहले पेमेंट नहीं ली जाती, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आपकी सिर्फ एक रिजर्वेशन कर दी जाती है। कुछ ऐसे होटल्स होते हैं जो आपकी रिजर्वेशन कर देते हैं बगैर पेमेंट के। फिर जब आप वहाँ पे रहने जाते हैं तो उसके बाद आपको वहाँ प्रॉपर्टी पे जाके होटल जाके पेमेंट करनी होती है, अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो। अगर आप वहाँ पे नहीं रहते तो फिर उस बुकिंग को आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप कैंसिल नहीं करते तो फिर वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एक फ्री होटल बुकिंग हासिल की जा सकती है। इसी पेज पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी वीज़ा फीस, प्रोसेसिंग टाइम और वीज़ा की वैलिडिटी और ड्यूरेशन ऑफ स्टे। टूरिस्ट वीज़ा यानी टूरिस्ट कार्ड, जिसकी वीज़ा फ़ीस जो है वो है USD $50, मगर ये कभी भी चेंज हो सकती है और ये फ़ीस आपको बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करनी होती है अगर आप जो है बाय पोस्ट भेजते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बैंक डिटेल्स आप बाय ईमेल जो है हासिल कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो नॉर्मली तौर पे 10 वर्किंग डे होता है, मगर ये ज़्यादा टाइम भी इसमें लग सकता है और कम भी लग सकता है। आप जो है उस हिसाब से अपना ट्रेवल जो है प्लान करें। वीज़ा वैलिडिटी और ड्यूरेशन ऑफ स्टे, जो वैलिडिटी होती है वीज़ा की वो 3 महीने की होती है, आप 3 महीने में कभी भी सफ़र कर सकते हैं, और ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है वो आपको 30 डेज़ मिलते हैं वहाँ पे पहुँचने के बाद। मज़ीद इस पेज को आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको क्यूबा एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेसेस, वहाँ की टाइमिंग, एड्रेस और वेबसाइट लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक लोकेशन मैप भी दिया हुआ है राइट साइड पे, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो एम्बेसी का लोकेशन मैप भी आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या आपको जो है वीज़ा फ़ीस या बैंक अकाउंट डिटेल्स, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो इन डिटेल्स पे आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको PCR टेस्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो इस हवाले से आपको सारी मालूमात यहाँ से मिल जाएगी। मज़ीद इस पेज पे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, शॉर्ट इंट्रो ऑफ क्यूबा, टूरिज्म इन क्यूबा, और इससे भी ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि अगर आप क्यूबा के लिए सफ़र करते हैं तो आपको कौन से सिटीज़ जो हैं वहाँ पे विज़िट करने चाहिए।
इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो इसको अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में या मोबाइल के ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी मालूमात आपको मिल जाएगी। ये क्यूबा की वीज़ा गाइड के साथ साथ दूसरे कंट्रीज़ की वीज़ा गाइड्स भी इस वेबसाइट पे मौजूद है, अगर आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। और ये सारी वीज़ा गाइड्स जो हैं ये मोबाइल ऐप पे भी मौजूद है। अगर आप ऐप यूज़ करते हैं और ऐप आपको अगर इजी लगती है यूज़ करने में, तो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे या अपने आईफोन पे। ऐप का जो नाम है वो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। इसका नाम है सोलो ट्रैवल टाइगर। ये आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आते हैं मैप की तरफ। ये आपको यहाँ पे क्यूबा जो है ये नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद जो है एक तरफ मैंने बताया ये अमेरिका है, दूसरी तरफ ये मेक्सिको है, और ये तीसरी तरफ ये ब्राज़ील है, और ये चौथी तरफ ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं ये जो हैं कैरिबियंस के सारे आइलैंड्स हैं, जिसमें काफ़ी सारे छोटे बड़े आइलैंड्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये क्यूबा का ये हवाना सिटी है, कैपिटल है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अगर यहाँ से आप सफ़र करते हैं, ये हैती का एक आइलैंड है यहाँ पे, तो बगैर वीज़ा आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 महीने मिलते हैं ड्यूरेशन ऑफ स्टे। बगैर वीज़ा के आप यहाँ पे 3 महीने रह सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ से सफ़र करके आगे जाते हैं डोमिनिका, ये डोमिनिका आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपको 6 महीने मिलते हैं ड्यूरेशन ऑफ स्टे रहने के लिए बगैर वीज़ा के पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। उसके अलावा यहाँ पर एक और आइलैंड है, ये आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप यहाँ पे भी जाते हैं बगैर वीज़ा के तो आपको 3 महीने यहाँ पे मिलते हैं ड्यूरेशन ऑफ स्टे यहाँ पे रहने के लिए। तो ये इनकी फ़्लाइट्स जो है आपको क्यूबा के शहर हवाना से मिल जाएंगी। अब आपको फ़्लाइट टिकट चाहिए होगी क्यूबा के शहर हवाना के लिए। आप जो है डायरेक्ट फ़्लाइट आपको यहाँ से नहीं मिलेगी। अगर आप अमेरिका में या मेक्सिको में या ब्राज़ील में वहाँ पे अगर आप ट्रांज़िट करते हैं तो वो ट्रांज़िट आप नहीं कर सकेंगे बगैर वीज़ा के। मगर आप जो है एक दूसरी फ़्लाइट ले सकते हैं किसी ऐसे कंट्री से जहाँ का वीज़ा बिल्कुल आसान हो, या फिर एयरपोर्ट पे बगैर वीज़ा के आप ट्रांज़िट कर सकते हो। इस पर मैं एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ कि आप किस तरीके से एक टिकट हासिल कर सकते हैं कनेक्शन फ्लाइट्स की। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। आपको दुबई, कतर या किसी और गल्फ़ कंट्री में ट्रांज़िट करने के बाद जो है बगैर वीज़ा आप ट्रांज़िट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आगे फ़्लाइट मिल सकती है, कनेक्शन फ़्लाइट होगी। एक कनेक्शन हो सकता है, 2-3 कनेक्शन हो सकते हैं। आप इस वीडियो को देखें और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि आप किस तरीके से एक फ़्लाइट खुद हासिल कर सकते हैं। उसमें आगे पीछे डेट्स में सर्च करके देखें, अपने सिटी का नाम डालें और हवाना का जो है वो डेस्टिनेशन में डाल के आगे पीछे डेट में आप सर्च करें। जितनी भी अवेलेबल फ़्लाइट्स होंगी वो आपको मिल जाएंगी। इस वीज़ा गाइड्स के साथ दूसरी वीज़ा गाइड्स भी मौजूद हैं इस वेबसाइट पे, अगर आप चाहें तो इसको विज़िट कर सकते हैं। और ये सारी वीज़ा गाइड्स मोबाइल ऐप पे भी मौजूद हैं, अगर आप चाहें तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप डाउनलोड करें सोलो ट्रैवल टाइगर की मोबाइल ऐप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे या अपने आईफोन पे। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप जाएँ प्ले स्टोर के अंदर, सर्च करें सोलो ट्रैवल टाइगर और डाउनलोड करें इस ऐप को। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो आप जाएं ऐप स्टोर के अंदर और सर्च करें सोलो ट्रैवल टाइगर और डाउनलोड करें इस ऐप को। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।